चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। MCQs चैप्टर नंबर 8 और 9 के आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले MCQs हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच इक्वेशन बिलो। ठीक है ना, हम लोगों को यहाँ पर बताना है करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जर्नल की बात करें तो जर्नल हमारी होती है प्राइमरी एंट्री, है ना, क्योंकि हम लोग जर्नल में सबसे पहले क्या करते हैं, उसी में एंट्री करते हैं। तो हमारी जनरल जो होती है वो प्राइमरी एंट्री होती है, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड है बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, एट द एंड ऑफ द मंथ या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल मतलब कि क्रम में, ठीक है, क्रम वाइज, है ना, पहली तारीख में पहला, दूसरी तारीख में दूसरा, तीसरी तारीख में तीसरा, इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पड़ता है। थर्ड है अ कंपाउंड जनरल एंट्री। कंपाउंड मतलब मिक्स, हैज़ इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, जनरली एक्सटेंड टू अ सेवरल पेजेस और डज नॉट रिक्वायर नरेशन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जनरल कंपाउंड एंट्री जो होती है हैज़ इक्वल डेबिट्स एंड क्रेडिट, है ना, उनको सभी की इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट होता है ना, हर एस्पेक्ट का डेबिट होगा तो हर एस्पेक्ट का क्रेडिट भी होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग कैश डोनेशन, है ना, कैश डोनेशन की बात आ रही है तो हम लोगों को क्रेडिट क्या करना पड़ेगा ना, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, परचेस अकाउंट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसकी हमारी एंट्री बनेगी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम लोग करेंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट, हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर है फिफ्थ वाला, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश इज़ डेबिटेड टू, है ना, हम लोगों ने राम को सेल किया है गुड्स, है ना, तो यहाँ पर कैश, है ना, फॉर कैश, कैश में तो डेबिट किया जाएगा राम को, कैश को, सेल्स को या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने सेल किया है तो हम लोग राम को हम लोगों ने कैश में सेल किया है तो हम लोग डेबिट करेंगे, यहाँ पर हम लोग कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग कैश में कर रहे हैं तो राम का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है, राम आएगा ही नहीं कि राम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर इज क्रेडिटेड टू, है ना, हम लोगों ने विड्रॉ किया है कैश का बिजनेस के लिए तो हम लोग क्रेडिट क्या करेंगे, ड्राइंग्स, कैपिटल, कैश या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा कैश, क्योंकि एंट्री बनेगी हमारी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ अ ट्रेड डिस्काउंट एंड विच इज़ अ कैश डिस्काउंट, है ना, हम लोगों को बताना है कि कौन सा ट्रेड डिस्काउंट है और कौन सा कैश डिस्काउंट है। तो पहला है अनिल हैज़ परचेज 1000 पीसेस ऑफ एड रोलर पेन एंड देयरफॉर एंटाइटल्ड टू डिस्काउंट ऑफ 15,000। Anil has paid the amount due toward the above purchase within 7 days and therefore entitled to discount 2%। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो सबसे पहला वाला जो ए वाला जो है वो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, है ना, मतलब कि हम अनिल हैज़ परचेज 1000 पीसेज, है ना, तो वहाँ पर उसको डिस्काउंट मिला है, तो वो डिस्काउंट मिला है तो वो 15 जगह डिस्काउंट हमारा कौन सा हो गया है, ट्रेड डिस्काउंट। और सेकंड वाले में उसने अगर बोला है कि 7 दिन का जो टाइम पीरियड गया है 7 दिन के अंदर करता है तो उसको 2% का और डिस्काउंट मिलेगा, वो होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर परचेज फ्रॉम HCL लिमिटेड एंड अवाइल्ड both trade discount and cash discount. The transaction recorded in books account will be for net invoice value and cash discount, trade discount, gross invoice value and cash discount, none of the above या any of A और B। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो नेट वैल्यू, नेट इन्वॉइस वैल्यू हो जाएगी एंड कैश डिस्काउंट आ जाएगा, है ना, नेट इन्वॉइस वैल्यू मतलब कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और कैश डिस्काउंट को हम लोग शो कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट अलाउड is deducted from the gross sales. Sales is recorded in the books of account at gross sales and trade discount separately, net sales invoice, none of the above या any of A and B। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है इसमें नेट सेल वैल्यू, है ना, नेट सेल ले लेंगे, मतलब कि जितना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में, है ना, जो हमारी नेट सेल आ जाएगी वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेसेस
Trade discount received on purchase is recorded in the books of account as follows. Trade discount is credited to trade discount received account. Trade discount is deducted from the invoice price and recorded at net value, none of the above or any of A and B। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू, है ना। हम लोग नेट वैल्यू को लिखेंगे क्योंकि डिडक्टेड करने के बाद में हम लोग इनवॉइस प्राइस जो है उसका रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर है कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स अकाउंट एज फॉलोज। कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस, नन ऑफ द अबव या एनी ऑफ ए एंड बी। हमारा ऑप्शन है यहाँ पर कैश डिस्काउंट ए वाला, कैश डिस्काउंट इज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, उसको हम लोग को डेबिट करना है क्योंकि हम लोगों ने उसको अलाउ किया है, दिया है। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट रिसिव्ड इज रिकॉर्डेड। अब हमारे यहाँ पर कैश डिस्काउंट रिसिव्ड की बात आ गई है तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, कैश डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। पहले डेबिट किया था, अब हम लोग क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है ऑन इंट्रा स्टेट, इट मीन्स विद इन द स्टेट परचेस ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग GST इज लिवाइड। CGST, SGST, CGST एंड SGST या SGST एंड IGST। ठीक है, तो अब इंट्रा स्टेट की बात करें तो इंट्रा स्टेट में हम लोग CGST और SGST दोनों लगाते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑन इंटर स्टेट, अब इंटर स्टेट की बात करिए तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ले लेंगे कौन सा, IGST वाला, ना। IGST हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला, तो IGST हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इंटर स्टेट के लिए IGST और इंट्रा स्टेट के लिए CGST एंड SGST। नेक्स्ट है हमारा ऑन इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स आर डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, इनपुट IGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट एंड इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो जब भी हम लोग अगर परचेस की बात करते तो हम लोग इनपुट की बात करते हैं, है ना, और सेल की बात करते तो आउटपुट। तो यहाँ पर सारे इनपुट ही है, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी लेना है, इनपुट CGST अकाउंट है, इनपुट SGST, क्योंकि दोनों को हम लोग लेते हैं, है ना। जितना भी हाफ पोर्शन होता है उसका हाफ पोर्शन हम लोग इनपुट CGST और इनपुट SGST में ले लेते हैं। फिर है नेक्स्ट ऑन इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर हम लोग सेल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंट इज क्रेडिटेड, आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, इनपुट IGST या आउटपुट SGST। तो इंटर स्टेट की बात करें तो हम लोग यहाँ पर IGST लगाते हैं, तो हम लोगों को ऑप्शन बी और सी दिया हुआ है, तो हम लोग सेल में आउटपुट लेते हैं, तो सेल में हम लोग ले लेंगे बी वाला, आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने MCQs पढ़े हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इसको वापस से डिस्कस करेंगे।